Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 18 of week number 6. Today's the topic of our discussion is logic gates, in which we discuss the universal gates, that is NAND gate and NOR gate, and then we discuss the combinational gates, which includes the XOR gate or XNOR gate. XOR means exclusive OR gate and XNOR means exclusive NOR gate. इन yesterday's class हम लोगों ने डिस्कस किया था कि about the logical operations, which includes logical addition, logical multiplication and logical negation. And then we discussed the logic gates, in which we discuss the initial three gates, NOR gate, NOT gate and OR gate. तो उम्मीद है वो आपको समझ आई होगी। तो टेबल उसके और उसके सर्किट डायग्राम, सर्किट को, लॉजिकल सिंबल को, उसके ट्रुथ टेबल को और उसकी वैल्यूज़ को आपने और इक्वेशंस को याद रखना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के लिए। ओके सो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने जैसा कि कैटेगराइज किया था इन द फर्स्ट लेक्चर कि हमारे पास जो डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं उनको हमने कैटेगराइज कर लिया हुआ था। तो उसमें कुछ गेट यूनिवर्सल गेट्स हैं। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NAND एंड NOR गेट पढ़ेंगे कि व्हाई दीज गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। फिलहाल हम इनिशियली इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द NAND गेट एंड NOR गेट, देयर ट्रुथ टेबल एंड देयर लॉजिकल अबाउट देयर लॉजिक सिंबल। सो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम कम्बिनेशनल गेट जिसमें XOR और XNOR का लॉजिकल ट्रुथ टेबल और लॉजिकल डायग्राम्स और उसके इनपुट आउटपुट को चेक करेंगे कैसे होता है। सो NAND gate NAND basically stands for this N is for not, ठीक है, not, and this is for AND. So actually it is a combination of two gates, ठीक है, not AND gate. So this is a not AND gate which is equal to AND gate followed by a not gate. अगर मार्केट में ये गेट अवेलेबल आपको नहीं होता तो आप एक एंड गेट और एक नॉट गेट को लेके भी ऐसे जो है ये गेट बना सकते हैं, ठीक है। द आउटपुट ऑफ ऑल NAND गेट्स आर हाई इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो। द सिंबल इन AND गेट विल बी स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट। द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स द इन्वर्शन। देखिए इसकी डायग्राम लाइक NAND गेट ही है और जस्ट इसके अंदर एक ये बबल बना दी गई। दिस बबल इज फॉर दी नॉट गेट। तो जिससे ये जो है जो A.B आपका ऑपरेशन था उसके ऊपर बार आ जाती है जो कि बताती है कि आपका ये जो है A.B बार। एक्चुअली दिस इज नॉट एंड गेट। सो नॉट एंड गेट इज द अपोजिट ऑफ एंड गेट। अगर आपको एंड गेट का टेबल और डायग्राम आ गई है तो जस्ट उसके अपोजिट आपने इसका टेबल बनाना है और आपके पास डायग्राम में जस्ट इस बबल को इंसर्ट करना है। क्लियर हो गया। सो दिस इज नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट मीन्स कि ये इसमें आपकी जो एंड गेट है उसके आगे नॉट गेट लगा लें तो वो रिवर्स कर लेगा उसके सारे ऑपरेशंस को। तो ये आपके पास आ जाएगा। लेट A and B be the explanation को चेक करते हैं। लेट A and B be the two inputs of the NAND gate and A dot B होल कॉम्प्लीमेंट। ये A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और उसके ऊपर ये बार भी आ सकता है। बी द आउटपुट देन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द NAND गेट इज लाइक दिस। NAND गेट्स का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। लाइक अगेन ट्रुथ टेबल उसका उसी तरीके से होगा। A B है 0 1 आपको कल मैंने डिटेल में समझाया कि 0 1 ये पहले 0 0 क्यों आता है बिकॉज दिस इज 0, दिस इज 1 तो 0 1, दिस इज 2 तो 1 0, दिस इज 3 तो 1 1। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने कल आपको याद हो दोबारा मैं इधर कर लेता हूँ आपकी रिमाइंडर के तौर पे। इधर आपके पास दिस इज एक्चुअली यहाँ पर आपके पास अगर आप लगाए 1 है और यहाँ पर आपके पास 2 है। अगर ये 3 वाला इनपुट होता तो फिर हमारे पास 3 भी होता। सो पहली वैल्यू टोटल 2 पावर n है तो 2 इनपुट है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 2 2s are 4। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन कहाँ से है 0 1 2 एंड 3। ये टोटल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये इसलिए वैल्यू 0 1 2 एंड दिस इज 3। तो यह आपके पास देखिए 0 0 0 1 जो है तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपके लॉजिक क्लियर हो, इस पर रटा नहीं लगाना, ठीक हो क्या।
सिंपली आप अगर इसको याद करते हैं तो वो ये 0 0 0 0 एंड 1 1 एंड 0 1 0 यूं भी, लेकिन आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो हम इफ यू रिमेम्बर कि हमने लास्ट लेक्चर में कल के ये क्या था कि एंड गेट का 0 0 से 0 0 1 से 0 0 1 0 से 0 आता है और 1 1 से 1 आता था। यहाँ पर क्योंकि देखें एंड गेट के बाद नॉट लगा है तो नॉट को आपको पता है क्या है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो कल जब 0 0 से हमारे पास देखें ए डॉट बी से ए डॉट बी इनपुट है, ये इनपुट और ये, इससे जब ए डॉट बी से आपके पास आया इधर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है। जब ये इस इन्वर्टर से गुजरा, इस इन्वर्टर से गुजरने के बाद ये इन्वर्टर है आपके पास, इधर से जब गुजरा तो ये बन गया 1। इसी तरीके से ए बी से जब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ तक 0 बात आ गई। जब ये इन्वर्टर से निकला तो 1 हो गया। इसी तरह 1.0 से आपके पास 0 आ गया, जब इन्वर्टर से निकला तो 1 आ गया। और इसी तरह 1.1 से आपके पास 1 आया, जब इन्वर्टर से निकला तो आपके पास ये 0 बन गया। तो इसलिए ये आपके पास टेबल में आने, समझ में आना। तो इससे हम इसे कहते हैं कि NAND गेट इज सिंपली द अपोजिट ऑफ द ट्रुथ टेबल ऑफ द NAND गेट इज सिंपली द अपोजिट ऑफ द AND गेट। क्लियर है? ओके, Now NOR gate again here हम देख रहे हैं कि NOR gate, इसको पढ़ना देखें जैसा मैं पढ़ूँ आपने भी यूं पढ़ना, NOR और कैपिटल हो गया हमेशा वर्ड। NOR gate मीन नॉट और गेट, N इज फॉर नॉट गेट, निगेशन इन्वर्टर के लिए लगे। तो आपको इसको भी देख के इसके नाम को पढ़ने के बाद अब आप अंडरस्टैंड करेंगे इट इज द अपोजिट ऑफ द OR gate, यानी इस ट्रुथ टेबल ऑफ द NOR gate इज द अपोजिट ऑफ द OR gate। तो अगर आपको OR gate क्लियर है तो ये भी बहुत ज्यादा आसानी से आप इसका ट्रुथ टेबल बना सकेंगे। ठीक हो गया? The output of NOR gate are low if any of the input are high। कैसे? आने वाले टेबल में आपको बता दें, एक्सप्लेनेशन में देखें लेट ए बी द टू इनपुट देन NOR गेट ए प्लस बी, उसके ऊपर देखें बार आया है। जिस बार जो है ये बताता है कि ये ए प्लस बी के बाद जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वो मेन आंसर आएगा। जैसे आपके पास देखें ए बी है, ये देखें OR गेट की तरह ही बना हुआ है। जब इधर से जाएगा फिर ये NOT गेट का सिंबल है, दिस इज NOT गेट एंड दिस इज OR गेट। तो ये दोनों मिलके आपके पास ये, अगर आपके पास मार्केट में ये अवेलेबल ना हो तो आप एक OR गेट ले लें और एक NOT गेट ले लें, उनको मिला लें तो आप ये गेट बना दें। ये गेट की सिंबल डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको ये गेट इस सूरत में नजर आएगी, या अगर ये कहीं पर बिल्ट इन होके आएगी जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस शक्ल में नजर आएगी। ओके, ये देखें नॉट OR गेट की आपके पास डायग्राम है, क्लियर। उसके बाद ट्रुथ टेबल ले लें, उसी तरीके से ट्रुथ टेबल हमने 0 0 0 1 1 0 इनपुट जितने भी ट्रुथ टेबल्स हैं, जितने भी 7 8 गेट्स हम पढ़ रहे हैं, उन सब का इनपुट टेबल की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये सारी की सारी सेम होगी। अब देख लें आपके पास क्या था, 0 प्लस 0 से क्या आ जाता था, 0 आ जाता था। ठीक है, अब लेकिन जब ये इन्वर्टर से गुजरेगा, क्योंकि इन्वर्टर का काम 0 को 1 और 1 को 0, तो ये जब इधर गुजरा तो ये 1 बन गया। इसी तरीके से आपके पास 0 प्लस 1 से 1 आता था, जब ये इन्वर्टर से गुजरा तो ये 0 बन गया। इसी तरह यहाँ पर 0 1 0 से आपके पास 1 आता था और जब इन्वर्टर से गुजरा 0 आ गया। और इसी तरह 1 1 से आपके पास 1 आता था, क्योंकि ये प्लस हो रहा है इनमें सारा, लेकिन क्योंकि इन्वर्टर इनके ऊपर लग गया तो ये इसके बाद ये 0 बन जाता है। ठीक है, सिंपली आप देख लें, अगर आप इसको यूं कर ले ना, इधर आपके पास अगर मैं एक और आपको बताता हूँ, रफ अमल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ओहो ये तो ओके, आपको रफ वर्क के लिए मैं बताता हूँ, इसको यूं देख लें। अगर देखिए अगर आपके पास सिंपल जो गेट था, अगर 0 प्लस 0 से 0 आ रहा था आपके पास, ठीक है, ये तो उससे भी जो है, ठीक है, और आपके पास 0 प्लस 1 से 1, इधर 1 1, जब ये कॉम्प्लीमेंट से गुजरा तो देखें ये 0 जो था आपके पास ये 1 बन गया और देन ये सारे के सारे 0 बन गए। तो ये आपके पास देखिए, इसको समझिए कि ये इन्वर्टर जो है, ये जो बार है इसके ऊपर, ये नॉट गेट आपके OR गेट के उल्टा कर देता है और रिवर्स कर लेता है और आपके पास ये बन जाते हैं। क्लियर होगी बात? इसके बाद हम लोग अपने पास जो है कॉम्बिनेशनल गेट्स को पढ़ते हैं, दैट इज द एक्सक्लूसिव OR गेट और XOR इसको पढ़ा जाता है, या EOR
एक्सक्लूसिव के लिए ज्यादातर एक्स और मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में और नेट पे आपको ई और भी मिलेगा, इससे मैंने दोनों लिख लिया ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन न हो। एक्सक्लूसिव ऑर गेट इज अ सर्किट व्हिच विल गिव यू अ आउटपुट इफ आइदर बट नॉट बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। ठीक है, अगर इसमें इसके दो, ये आपको 1 तब देगा जब इसके कोई एक इनपुट भी आई होगा लेकिन दोनों हाई नहीं होगी, तब ये आपको देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो है हमारे पास सिंबल डायग्राम इस तरीके से बनती है, ऑर गेट टाइप है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर ये एक चीज जो है ये नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट की इक्वेशन भी देख लें तो ये हमारे पास ए है, यहाँ पर एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये वाली जो आपको नजर आ रहा है ये इस तरीके से आता है कि ए और सर्कल के अंदर प्लस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक हो गया। एक्सक्लूसिव ऑर गेट के पास आपके पास ये सिंबल आ जाता है कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। आपके पास जो है इसके अंदर सिंबल जो है इसके अंदर प्लस लगाना है सर्कल के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग का इशू आता है, तो ये जरा इसको मैंने पेरेंथेसिस में कवर किया कि आपको अंडरस्टैंड हो। मेन आपके पास ये इसकी इक्वेशन है, ए एक्सक्लूसिव ऑर बी, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है? काम ये ऐसे कर रहा है कि आपके पास दो इनपुट्स हैं, ए बी, वही एक कम्बिनेशन है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एनी ऑफ द इनपुट, अगर 0 1 है या 1 0, अगर कोई एक इनपुट भी इसका हाई होगा तो ये आपको हाई आंसर देगा, लेकिन अगर एक इनपुट भी जो है वो दोनों इनपुट सेम हुए तो देन ये आपको आंसर 0 देगा। ये मेन बात है एक्सक्लूसिव ऑर गेट की। हम देखें इस चैप्टर में नॉर्मली गेट्स के बारे में पढ़ें कि गेट्स क्या है और गेट्स का क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, गेट्स की नेचर को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, उसकी ट्रूथ वैल्यूज के विकास, आगे कहीं पर जब ये यूज हो तो फिर आपको ये सब चीज फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये बेस है आपके आने वाले चैप्टर नंबर 3 4 के लिए, जो आगे वाले वीक 8 9 10 11 12 13 14 तक का ये आपकी बेस है, ये आपको क्लियर करने के लिए, इसलिए ये बेस चैप्टर आपको करवाया जा रहा है, जिसमें जस्ट आप गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, गेट्स क्या है, उनके आउटपुट कैसे आउट होता है और ये आपके पास कैसे। ठीक हो गया, क्लियर? तो इसको अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। नाउ एक्सक्लूसिव नॉर गेट, उसी गेट को ले लेते हैं, उसके आगे जो है आगे नॉट लग गया तो इट इज अ रिवर्स ऑफ दैट। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि उसमें इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज आल्सो आउट। तो इसमें इफ बोथ द इनपुट्स आर लो, इन बोथ द इनपुट्स आर सेम देन द आउटपुट इज हाई। उधर एक इनपुट था तो इसमें दोनों अगर हो गए तो हमारे पास हाई हो जाएगा। और इसकी क्या है आपके पास ए एक्सक्लूसिव ऑर बी और इसके ऊपर ये बार लग जाता है, तो ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन बड़ा जरूरी है आपको। एंड गेट की इक्वेशन आपको पता है ए डॉट बी है, और गेट की इक्वेशन आपको पता है ए प्लस बी है। इसी तरीके से आपको नॉट गेट की जो है ए बार आ जाए तो वो आपको पता चलता है ये नॉट गेट यूज हुआ है। इसी तरह नैन गेट जो है वो ए प्लस, नैन गेट जो है वो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह और गेट जो है आपके पास आ रहा है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक्सक्लूसिव और गेट के लिए ए सर्कल में प्लस और ये एक सर्कल में प्लस और इसके ऊपर बार, या इधर अक्सर जगह पर ए सर्कल में डॉट और बी भी यूज होती है, तो ये आपके नॉलेज में हो कि ये यूज आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास आ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी डायग्राम ये है और इसका ट्रुथ टेबल में वही वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। और उसके बाद जो है देखिए व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम सो द आउटपुट इज हाई। ठीक है, इट्स मीन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, सेम मीन एनी टाइप ऑफ लो हो कि हाई हो, लेकिन सेम हो, 0 0 हो या 1 1 हो तो ये आपको आउटपुट 1 देगा, और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो ये आउटपुट आपको 0 देगा। तो ये था आपके पास एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में। ओके, सो ये था हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में, कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में, कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या कर रहा है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर एहतियात रहे। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में आप लोगों ने 4 मेन गेट्स को पढ़ा, बड़े इंपॉर्टेंट गेट्स को पढ़ा, जिसमें नैंड और नॉर गेट जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देन हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को पढ़ा। ये आपके पास एक्सक्लूसिव जो है नॉर गेट है। ठीक है, दिस इज योर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसकी हेडिंग में चेंज कर देता हूँ अभी। एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इसको ई नॉर भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ई फॉर एक्सक्लूसिव, कुछ लोग एक्स को लगाते हैं फॉर एक्सक्लूसिव और कुछ को आर नॉर को लगाते हैं।
तो ये आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक हो गया। और जो है इनके टेबल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि व्हेन बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट then the output is 1, ये exclusive R, and when the both values are same and the output is 1, तो ये exclusive NOR गेट है। तो उम्मीद है ये आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा। हाँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में मेन मकसद इसका ये है कि हमारे पास जो है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके इनपुट पे आउटपुट क्या आता है। ये एक लॉजिकल टेबल है लॉजिक गेट्स के सिंबल का, जो कि शो कर रहा है कि एंड गेट इस तरह है और नैंड गेट फिर उसके अंदर आगे, क्योंकि नॉट एंड गेट है तो उसमें इन्वर्टर नॉट गेट या इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट की शक्ल ये आपके पास। इसके बाद और गेट इस तरह है, नॉर गेट इस तरह है, एक्सक्लूसिव और गेट ऐसे है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट ऐसे है। तो ये जो क्लियरली डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स को याद रखें। आगे हमारे पास चैप्टर्स में इक्वेशंस आएगी और इक्वेशंस के हमें सर्किट बनाने होंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जहाँ ए डॉट बी डॉट सी, इवन 3 इनपुट भी हो सकते हैं, तो जहाँ ए डॉट बी सी आ रहा है वहाँ पर एंड गेट लगेगा, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ आर गेट लगेगा, जहाँ ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो नैंड गेट लगेगा, जहाँ बाहर आ रहा है इसका मतलब नॉट गेट लगेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपको याद हो और इनकी इक्वेशन। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में काम यही है कि आपको इनपुट आउटपुट के बारे में मालूम हो कि इनपुट क्या है और आउटपुट कहाँ से आउटपुट निकल रहा है, और आपको इनकी सैम्पल डायग्राम्स और इनकी इक्वेशन के बारे में मालूम हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो, ठीक हो गया। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इसलिए ये आखिर में एक टेबल दिया ताकि आपके जहन में ये सारे 7 गेट्स के बारे में आ जाए कि एंड गेट में 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है, 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। क्लियर? आगे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कुछ चैप्टर्स में क्या, और इसके बाद इनकी ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है कि एंड गेट की इक्वेशन, आर गेट की इनकी इक्वेशंस हैं, तो ये इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। ये आपको जुबानी से आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। कोई क्वेश्चन कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।